Hello, my dear student. We are going to start the question answer of fire friends and foe chapter number 8 comprehension check. आओ देख लेते हैं comprehension check में क्या है. नंबर 1, मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. जो भी करेक्ट है उसमें टिक लगाना है. नंबर 1, अर्ली मैन वॉज फ्राइटेंड ऑफ लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज, द डैमेज कॉज बाय देम फायर. जो पुराने ज़माने के लोग थे वो बहुत डरते थे किससे? फायर से. नंबर सी करेक्ट होगा. Number 2, fire is an energy. Fire heat and light. Fire is a result of chemical reaction. तो नंबर सी होगा करेक्ट. फायर इज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. नंबर 2, फ्रॉम द बॉक्सेस गिवन बिलो वन विथ ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. कुछ सेंटेंस दिया है उसको करेक्ट फॉर्म में लिखना है. Number 1, that is a fire. A chemical reaction take place. Energy is a form of heat and light is released. Oxygen combines with the carbon and hydrogen. ये जो करेक्ट फॉर्म में होगा, करेक्ट ऑर्डर में होगा, वो है पहले नंबर 4, देन 2, नंबर 3, नंबर 1. इस तरह से होगा. अभी आ जाते हैं नंबर 1 वर्किंग विथ टेक्स्ट में. What do you understand by the flash point of a fuel? जो फ्लूएल का फ्लैश पॉइंट का मतलब क्या होता है? एवरी फ्लूएल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच बिगेंस टू बर्न. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट ऑफ अ फ्लूएल. हर एक फ्लूएल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है. जिस टेम्परेचर में पहुंचते ही वो जलना शुरू करते हैं. उसी पॉइंट को बोलते हैं फ्लैश पॉइंट, या उसी टेम्परेचर को बोलते हैं फ्लैश पॉइंट ऑफ अ फ्लूएल. नंबर 2, What are some common uses of fire? फायर का बहुत कॉमन यूजेस क्या क्या है? फायर इज कॉमनली यूज्ड इन आवर होम्स फॉर कुकिंग फूड, वार्म्स रूम इन विंटर एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. फायर जो आग होता है हमारा डेली लाइफ में, ज़िंदगी में ज़रूरत है. डेली खाना बनते हैं घर में, और विंटर में घर को गर्म रखने के लिए और हीट जनरेट करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी फायर का ज़रूरत है. नंबर 2, इन व्हाट सेंस इज इट द बैड मास्टर? कौन सा सेंस में जो फायर है उसको बैड मास्टर मतलब खराब एक मालिक बोला गया है? फायर इज अ बैड मास्टर व्हेन इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल. ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज बाय फायर. वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर. फायर को बैड मास्टर इसलिए बोला गया है, अगर फायर को कंट्रोल में ना ला जा सके तो फायर एक भयानक रूप ले लेता है. इसी कारण हज़ारों घर और दुकानें डैमेज हो जाता है और बहुत बड़ा बड़ा फॉरेस्ट एरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फायर की वजह से. अभी देखो नंबर 3 मैचिंग करके मैं बता देती हूँ. फ्यूल के साथ होगा कोल, वुड, कुकिंग गैस, ये सारा फ्यूल है. ऑक्सीजन एयर है. हीट लाइटनिंग मैच स्टिक, बर्निंग कोल, स्मोल्डरिंग पेपर. ये मैचिंग करके तुम लोग लिख लेना. नंबर 4, व्हाट आर द 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी कंट्रोल्ड और पुट आउट? किस तरह से 3 वे है जिस तरह से हम लोग का फायर को कंट्रोल में ला सकते हैं. ए फायर कैन बी पुट आउट ऑन अ कंट्रोल बाय टेकिंग अवे द फ्यूल, प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट. अगर फायर से ऑक्सीजन को दूर कर सकते हैं, मतलब फायर को मतलब ऑक्सीजन को प्रिवेंट कर सकते हैं आना, तो फायर बंद हो जाएगा. एंड फ्रॉम द रीचिंग इट. एंड द थर्ड वे इज टू रिमूव दैट हीट टेम्परेचर विल बी बॉट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट, द फ्यूल विल स्टॉप बर्निंग. अगर फ्यूल को आना बंद कर देते हैं, ऑक्सीजन को रोक देते हैं, या जो टेम्परेचर जो फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर है उसको अगर कम कर देते हैं तो आग जलना बंद हो जाएगा. अभी आ जाते हैं नंबर 5 में. मैं मैच करके बता देती हूँ. नंबर 1, टू बर्न द पेपर ऑफ अ पीस ऑफ वुड. इसके साथ होगा वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर. नंबर 2, स्मॉल फायर कैन बी पुट आउट with a damp blanket. Number 3, when the water is sprayed on fire, इसके साथ होगा it absorbs heat from the burning material and lowers the temperature. Number 4, a carbon dioxide extinguisher is the best things, इसके साथ होगा to put out an electrical fire. Number 5, space left between the buildings to put out the electric fire. तुम लोग ये मिला के कॉपी में लिख लेना. अभी आ जाते हैं
6 नंबर क्वेश्चन में वाई डज अ बर्निंग कैंडल गो आउट व्हेन यू ब्लो ऑन इट? जलता हुआ कैंडल में अगर फूंक देते हैं तो बंद हो जाते हैं, ऐसा क्यों? व्हेन वी ब्लो ऑन अ burning candle, we remove the hot air around it and its temperature comes down, and when the temperature is below the flash point, it will stop burning, so the candle goes out. अगर जलता हुआ कैंडल में हम लोग फूंक देते हैं तो तुरंत उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और फ्यूल का जो फ्लैश पॉइंट है उससे नीचे आ जाता है, तो जलना मतलब कैंडल जलना बंद हो जाता है. Number 7, spraying water is not a good way of the putting out an air fire or an electrical fire. Why not? जब इलेक्ट्रिकल फायर मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आग लग जाते हैं, जब ऑयल में आग लग जाते हैं, तब वाटर को स्प्रे करना ठीक नहीं है, ऐसा क्यों? Water is not a good way of putting out oil fire because when water is sprayed on an oil fire, oil starts floating to the top on the water and continue burn. When the fire is caused by the electrical appliances, the person of spraying water may get an electric shock and be killed. अगर ऑयल फायर में हम लोग पानी देते हैं तो पानी नीचे चला जाता है, ऑयल फ्लोट करने लगता है और इसीलिए आग ज़्यादा भड़क उठता है और ज़्यादा फैल जाता है. अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कोई भी लोग अगर जलता हुआ आग में अगर कोई पानी छिड़क दे तो उसी आदमी का शॉक लग सकता है, ऐसा कि उसका मृत्यु भी हो सकता है. नंबर 8, व्हाट आर द some things you should do to prevent a fire home and in the school? अगर अपने घर में या स्कूल में आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? As we know, there are many ways to put a fire. Firstly, we should know the cause of fire. We will try to put out fire according to that. अगर कोई भी मतलब हमारा स्कूल में या घर में आग लग गया है तो हमें पहले पता करना है किस कारण से आग जला है. इफ़ द फायर इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल और ऑयल, वी शुड यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर. अगर वो आग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में लगा है या ऑयल के वजह से लगा है तो फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फैला देना है और सैंड टू पुट आउट इट, और जो रेत है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं आग को बुझाने के लिए. इन अदर केसेस वी कैन ऑल्सो यूज वाटर एंड डैम्प ब्लैंकेट और सैक टू द पुट आउट फायर. अगर छोटा मोटा कोई आग लग गया है तो हम लोग पानी भी दे सकते हैं आग बंद बुझाने के लिए, नहीं तो एक ब्लैंकेट से ढक सकते हैं और जो सैक मतलब बस्ते से भी ढक सकते हैं ताकि वो आग में ऑक्सीजन ना पहुँचे और फायर बंद हो जाए. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो जाते हैं. तुम लोग अच्छे से समझ लेना और ये कॉपी में लिख लेना. ओके, थैंक यू.